शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं, फल भी दुगुना प्राप्त होगा। किंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, पत्नी है ही नहीं। सुवर्चा के समान यदि मेरी भी पत्नी होती, मेरे साथ तपस्या करती, तो मेरी तपस्या का फल भी दुगुना होता और भगवान शिव मुझे शीघ्र ही दर्शन भी देते। अब पत्नीहीन मुझ बाल ब्रह्मचारी की तपस्या न जाने भगवान भोलेनाथ तक कब पहुंचेगी। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, आंखें खोलो। आंखें खोलो ऋषिवर, आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। उठो ऋषिवर। जय माता पार्वती। अपनी मनोकामना कहो ऋषिवर। हे त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, आप मेरे मन और मनोकामना दोनों से परिचित हैं। आपके मंगल दर्शन प्राप्त होने के पश्चात अब कौन सी कामना शेष रह जाती है देवेश्वर? अब तो केवल यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक आपकी आराधना करता रहूं प्रभु। ऋषिवर, आप अपनी पत्नी सहित हम जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत समय से आराधना कर रहे हैं। हम आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए वरदान देते हैं कि आपको पिपलाद नामक रुद्र अवतारी पुत्र प्राप्त होगा, जिसके दर्शन मात्र से शनि ग्रह की सारी बाधाओं का अंत होगा। आपके दर्शन और वरदान पाकर हम धन्य हुए देवाधिदेव। और महर्षि दधीचि, आपने जन्म जन्मांतर तक हमारी आराधना करते रहने का निश्चय व्यक्त किया है और अपने तन को तप से तपाया है। इसलिए हम आपकी अस्थियों को वज्र के समान अटूट बन जाने का भी वरदान देते हैं। आपके वरदानों से हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु, हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपका एक और भक्त आपके दर्शन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। कृपया आप उसे भी आशीर्वाद दें, कृपया दृष्टि डालें उस पर। नारद, हम यहाँ दर्शन देने नहीं, वरदान देने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें भी बिन मांगे ही कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। नारद, अब से कुछ ही समय पूर्व तुमने मन ही मन ये कामना की थी कि यदि तुम्हारी भी पत्नी होती और तुम्हारे साथ तपस्या करती, तो तुम्हारी तपस्या का ताप भी द्विगुना हो जाता। तो क्या हुआ भोलेनाथ? हुआ नहीं, होगा। क्या? हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही एक निष्ठावान धर्म पत्नी प्राप्त होगी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए आपका विचित्र और विनाशकारी वरदान। आप हंस रही हैं भोलेनाथ, आप अपना ये वरदान वापस ले लें। देख रहे हैं ना आप, मेरी जग हंसाई आरंभ हो चुकी है। एक बार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता नारद। अब तो तुम्हें गृहस्थ जीवन का आनंद भोगना ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। और हाँ नारद, अगली बार कैलाश पर अकेले नहीं आना। आओ तो अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ही आना। नारायण नारायण के द्विगुणे उच्चारण से कैलाश भी गूंज उठेगा। आप भी माता, आप भी। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ ने तो मेरे कल्याण का आयोजन कर डाला। फिर आप मेरे कौन से कल्याण की बात कर रहे हैं परमपिता?
माता, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आपने मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे नहीं, ब्रह्मदेव से रुष्ट हूं नारद। क्यों भला? इसलिए कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अब वे तुम्हारी प्रश्नावली का उत्तर देंगी अथवा नहीं, यही जानना चाहती हूँ। आप रुष्ट न हो माता। परमपिता ब्रह्मा जी से करने के लिए मेरे पास प्रश्न है ही नहीं। अब तो मैं स्वयं ही एक प्रश्न बन गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो नारद? जो सत्य है वही कह रहा हूँ परमपिता। आपको तो ज्ञात होगा ही, मैंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से एक विचित्र प्रकार का वरदान ना चाहते हुए भी प्राप्त कर लिया है। अब उस वरदान का परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये सत्य है नारद कि तुम पर शीघ्र ही घोर विपत्ति आने वाली है। तुम सावधान रहना। कैसी विपत्ति परमपिता? देखो नारद, भगवान शिव ने वरदान दिया है तो ये निश्चित है कि तुम्हें धर्म पत्नी अवश्य प्राप्त होगी। तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाओ। विधि को टालना तो विधाता के भी वश में नहीं है। जो होगा सहन करूंगा।